अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही उम्दा, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार सियासी खेल का मुज़ाहरा किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रीसेंट पॉलिटिकल सीन में। आज अभी थोड़ी देर पहले सेनेट के इलेक्शन हुए हैं और सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। ये जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, ये दरअसल एक सीक्वेंस है पीपल पार्टी की रीसेंट पॉलिटिक्स का, जिसके तहत उन्होंने इससे पहले कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर को अटेन किया, उसकी सीट को। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए आसिफ अली जरदारी का इंतखाब हुआ और अब सेनेट इलेक्शन के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब हुआ है। और इस इंतखाब के साथ एक और जो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल एक आप कह लें कि डेवलपमेंट है, उसमें एक कामयाबी मिली इस शक्ल में कि जमहूरी अमल जो है और जो इंतकाले इक़्तिदार के जो प्रोसेस हैं वो आज मुकम्मल हो गए। इलेक्शन हुए 8 फरवरी को। इलेक्शंस के बाद उनके नतीजे में कौमी असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ तश्कील पाईं। सूबाई और कौमी असम्बलियों के स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स मुंतखब हुए और साथ साथ हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला और काबीना, ये सारा प्रोसेस हुआ। फिर सदर मुमलकत का इंतखाब हुआ और अब सेनेट में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी हो गया है। सो एक सिस्टम जो था उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसका जो एक रोल है वो पूरा हो गया। अब इस दौरान हमने ये भी देखा कि सिस्टम के ऊपर बहुत हमले हुए। इवन पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं या फिगर्स हैं, उनकी तरफ से ही सिस्टम को डैमेज करने की बड़ी ही अजीबो-गरीब कोशिशें की गई। हमने देखा कि हमारी सियासी जमातों में से बहुत सारे हलकों ने इलेक्शंस के ऊपर धांधली के इल्ज़ाम लगाए और वो लोग जो धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्होंने इस अजीबो-गरीब तरीके से इल्ज़ाम लगाए कि कई जगहों पर तो अकल ही दंग रह गई कि ये क्या है। और इलेक्शन पर धांधली के इल्ज़ाम, उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग की बातें, उसके बाद कोई इंतखाबी निशानात को लेकर, फिर कोर्ट को दरमियान में लाकर और न जाने क्या क्या। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि इन तमाम तर एलिगेशंस, प्रोपेगेंडा बावजूद बहरहाल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आगे बढ़ा है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी एलिगेशन हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी मसाइल हैं अपनी जगह पर हो सकते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन इन तमाम मसाइल और एलिगेशन के बावजूद अगर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के नतीजे में रिज़ल्ट्स आते हैं, असम्बलियाँ बनती हैं, हुकूमतें बनती हैं, सेनेट बनती है, सेनेट का इंतखाब होता है, तो दैट मीन्स सिस्टम इज़ सक्सेसफुली मूविंग ऑन। और ये एक कामयाबी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, ईदर दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड और अपोजिशन साइड, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अब वो मिलकर मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, सियासी निज़ाम के लिए, अवाम के लिए, कौमी सलामती के लिए एक मुश्तरका लाहेमल इख्तियार करें। और जाते हुए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो कामयाबी है, एक मैच्योर लीडरशिप जो है वो दिखाई दी है। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत, अदलिया और दीगर जो इदारे हैं, उन्होंने मिलकर निज़ाम को महफूज करने की और महफूज तरीके से आगे बढ़ाने की कामयाब कोशिश की है। अब अगला वाला ये है कि इस कामयाब कोशिश के नतीजे में मईशत और कौमी सलामती के जो पहलू हैं वो मुल्क के लिए और आवाम के लिए सूदमंद साबित हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो निज़ाम है, ये जो जमहूरियत है, ये वाक़अतन कौमी सलामती के लिए और अवामी खुशहाली के लिए एक मज़बूत बुनियाद साबित होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।